वेलकम बैक। माय नेम इज़ डॉक्टर श्वेता गुप्ता। आप आज दोबारा मुझसे मिल रहे हैं निरोगियम चैनल पर। आप पहले भी मुझसे निरोगियम चैनल पर मिल चुके हैं, लेकिन आज जो बहुत अच्छा टॉपिक मेरे लिए है, आपके लिए भी है, वो है प्रेगनेंसी। ये वर्ड दिमाग में जब आता है तो बहुत सारे दिमाग में क्वेश्चन आ जाते हैं। एक महिला के लिए जब वो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती है, शादी होती है, तो उसके मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं कि हमें प्रेगनेंसी का प्लान करनी चाहिए। तो आज उस टॉपिक पे कुछ बात करेंगे और कुछ ऐसी चीज़ें हमें पता चलेंगी प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो आपको कभी पता ही नहीं होंगी कि कब हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं, कब क्या नहीं है। तो इस बारे में थोड़ा सा नॉलेज जानते हैं आज प्रेगनेंसी के बारे में। तो प्रेगनेंसी होता क्या है? प्रेगनेंसी एक इम्प्लांटेड यूट्रस में इम्प्लांटेड जो एम्ब्रियोज होते हैं वो बच्चेदानी में ग्रो होते हैं और वो आगे जाके एक बच्चे के फॉर्म हो जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं प्रेगनेंसी। ठीक है। अब प्रेगनेंसी कैसे होती है? अब आपके लिए प्रेगनेंसी कैसे होती है? सबको पता है कि प्रेगनेंसी ऑब्वियसली दो जब मेल फीमेल मिलते हैं तो प्रेगनेंसी होती है। पर ये भी एक दूसरी टेक्नोलॉजी में अगर हम बात करें तो वो टेक्नोलॉजी कहलाती है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसे हम आज की लैंग्वेज में और आज की भाषा में कहें तो कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसे आजकल नॉर्मल लैंग्वेज में भी हम बोला जाए तो उसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं IVF कराना है। ठीक है। तो उससे भी हमें प्रेगनेंसी हो सकती है। तो ये दो वेज होते हैं। एक नॉर्मली आप जब मिलते हैं, जैसे कहते हैं नॉर्मल इंटरकोर्स ऑफ सेक्स। सेकेंड थिंग इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, तो का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो ये होती है प्रेगनेंसी। अब प्रेगनेंसी में आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि प्रेगनेंसी इम्प्लांटेड, ये तो मैंने इंग्लिश में बोल दिया, इम्प्लांटेड इम्प्लांटेड एम्ब्रियो कब बन जाता है? इम्प्लांटेड एम्ब्रियो जो बनता है वो 6 to 8 वीक्स में इम्प्लांटेड एम्ब्रियो आपके यूट्रस में जाकर बन जाता है। और फिर आपको पता चलता है कि जब आप नेक्स्ट मंथ चेक करते हो कि हाँ आपके पीरियड्स ओवर हो गए, तो आप चेक करते हो एक प्रेगनेंसी किट लाकर कि उसमें 2 लाइनें होती हैं या एक सिंगल लाइन होती है। तो वो इंडिकेट, अगर 2 लाइन्स हैं तो दैट इज़ इंडिकेट कि हाँ यू आर प्रेग्नेंट। तो आपको क्या क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए? फिर आपके दिमाग में आएंगे कि सिम्टम्स क्या हैं। जो नई शादी होती है, जिनकी जो नई प्रेग्नेंट होती हैं फीमेल्स, तो वो कैसे पता करें कि उसके सिम्टम्स क्या हैं? भाई पुराने ज़माने में दाइयाँ बता दिया करती थी कि उल्टी आना, जी मालिश करना, ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप उससे अनअवेयर हैं। आज हम उससे रूबरू होंगे कि प्रेगनेंसी में सिम्टम्स क्या हैं, साइंस क्या हैं, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, कब जाके किस लेवल पे जाके आपका अबॉर्शन हो सकता है, प्रेगनेंसी कितने मंथ तक चलती है, कितने मंथ पे आपकी डिलीवरी हो जानी चाहिए। ये बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आएंगे। उन सब के आंसर के लिए आज मैं हूँ यहाँ पर, आप मुझसे रूबरू हो सकते हैं। अब आपके सामने मैं एक बात करती हूँ। मेरे पास अगर 100 पेशेंट आते हैं तो 100 में से 90 पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनको पता ही नहीं होता कि वो प्रेग्नेंट हैं। अब इसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस होते हैं कि क्यों नहीं पता होता, क्योंकि आजकल के टाइम में जितनी भी यंगस्टर्स हैं, आजकल शादियां लेट होती हैं पहली चीज़, और जितनी भी फीमेल्स जैसे बहुत जल्दी ही इंटरकोर्स में आ जाती हैं, उन्हें पता नहीं होता कि हाँ वो प्रेग्नेंट कब हो जा रही हैं। क्योंकि PCOD आजकल बहुत कॉमन है, जो मैंने बहुत पहले ही भी आपसे डिस्कस किया हुआ है कि PCOD में एक चीज़ होती है कि प्रेगनेंसी कभी कभी आपको हो भी जाती है। जिनको PCOS होता है, अगर आपने अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किया है या आपने कभी कॉन्डम का यूज़ नहीं किया, आपने नॉर्मली आप ठीक है एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी हो जाती है किसी को, और फिर आप चेक करते हो कि हाँ आपको प्रेगनेंसी हो गई, बट उसको पता है कि नहीं मुझे टाइम पे पीरियड आ रहे हैं, लेकिन बच्चा अंदर ही अंदर ग्रो होता रहता है। तो कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आपको लेने चाहिए। अगर फीमेल अनमैरिड है तब भी, और अगर फीमेल मैरिड है, अगर वो रेडी है आगे आने वाली प्रेगनेंसी के लिए, तो उसके लिए क्या क्या टेस्ट ज़रूरी हैं वो मैं आपको आज बताना चाहती हूँ। जनरली लोग टेस्ट से भागते हैं। आपको टेस्ट से भागना नहीं है, आपको टेस्ट रिवील करने हैं ताकि आप एक हेल्दी बच्चा अपनी लाइफ में ले सको। शादी का मेन मकसद होता है फैमिली को आगे ग्रो करना, और एक अच्छा बेबी अगर आएगा आपकी लाइफ में तो आपकी लाइफ हैप्पीफुल रहेगी, चेयरफुल रहेगी। तो क्या क्या टेस्ट ज़रूरी हैं? सबसे पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट जो ज़रूरी होता है वो होता है अल्ट्रासाउंड। सबसे मेन टेस्ट आपका बॉडी के लिए होता है अल्ट्रासाउंड कराना, क्योंकि आजकल की पीरियड में लोग PCOD से गुजर रहे हैं। दूसरी चीज़, कभी किसी को अगर मैं हिंदी में यूज़ करूं तो बच्चेदानी में रसौली बहुत होती हैं, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में बहुत इश्यूज़ आते हैं। दूसरा होता है कि अंदर की लाइनिंग बढ़ जाती है, जिसे कहते हैं एंडोमेट्रियल पॉलिप बन जाता है किसी को, तो उसमें प्रेगनेंसी होने में दिक्कत होती है। तो इसीलिए अल्ट्रासोनोग्राफी
भी बहुत ज़रूरी है। और कुछ लड़कियां होती हैं कि जिनको लगता है कि मेरी बॉडी बहुत ही वीक है, मेरा हीमोग्लोबिन कम है, तो मैं आगे बच्चा नहीं कर सकती हूँ। बट ऐसा नहीं है, आप बच्चा कर सकती हो। आप अपना जनरल चेकअप कराओ, जनरल जितने भी हैं आप कंप्लीट ब्लड टेस्ट कराओ, एक बार लिवर का टेस्ट करा लो, थायराइड कराओ, शुगर टेस्ट ज़रूरी होता है कराना, ताकि आप एक हेल्दी बच्चा अगर कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपको शुगर है या नहीं, ताकि आप टाइमली उसका ट्रीटमेंट कर सको। क्योंकि अगर शुगर बड़ी होगी तो बच्चे में भी शुगर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। थायराइड है तो वो आपको कॉम्प्लिकेट करेगा कि प्रेगनेंसी आपको होने नहीं देगा। बट एक मिथ होता है कि थायराइड अगर है तो प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, वो भी हम आगे टॉपिक पे बात करेंगे कि ऐसा क्या मिथ है और उसका क्या सोल्यूशन है, वो भी मैं आपको बता दूँ। ठीक है, तो प्रेगनेंसी से पहले आपको जो मेन टेस्ट कराने होते हैं वो पहला है अल्ट्रासोनोग्राफी। दिस इज़ मस्ट टेस्ट, आपको कराना है। कन्फर्मेटरी टेस्ट भी होता है और ज़रूरी भी है। दूसरा होता है लिवर किडनी फंक्शन टेस्ट, ये भी आपको कराना है। शुगर टेस्ट, थायराइड टेस्ट एंड कंप्लीट ब्लड काउंट। एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए आपको ये टेस्ट कराने हैं अगर आप कोई प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं। अगर आपके अनप्लान प्रेगनेंसी है तो आपको सिर्फ अगर प्रेगनेंसी आपको हो जाती है तो आप कैसे डायग्नोस करोगे कैसे प्रेगनेंसी हुई। प्रेगनेंसी डायग्नोस करने के लिए मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल होती हैं, किट होती हैं, लेकिन कभी कभी किट भी नेगेटिव फॉल्स रिजल्ट भी देती है। ठीक है, तो उन केसेस में भी आपको क्या करना है, आपको एक छोटा सा ब्लड टेस्ट देना है जिसे हम कहते हैं सीरम बीटा HCG टेस्ट। दैट इज़ अ कन्फर्मेटरी टेस्ट। उसमें सबसे पहले प्रेगनेंसी प्रेजेंट होती है। अगर आपके पीरियड्स 2 या 3 दिन भी बढ़ जाते हैं, कभी किसी को होता है कि पीरियड्स इरेगुलर साइकिल है, उसको पता ही नहीं चलता कि प्रेगनेंसी कब प्लान करें, तो आप क्या है, आप मार्केट में किट आती हैं, तो आप जो किट आती है उसे कहते हैं हम LS सर्च किट आती हैं, तो आप उन किट का भी यूज़ कर सकते हैं। उससे आपको पता चले रहेगा कि कब आपका ओवुलेशन पीरियड था, आपको कब प्रेगनेंसी उस टाइम प्लान करनी है। तो यू कैन ईजिली प्लान योर प्रेगनेंसी अकॉर्डिंग टू दैट। जो भी यंगस्टर्स हैं जिनको नॉलेज है, जो लोग गूगल सबसे ज़्यादा करते हैं, आजकल गूगल बहुत कॉमन है, तो गूगल से आपको बहुत इजीली पता चल जाता है। लेकिन गूगल में प्रोज एंड कॉन्स दिए होते हैं, बट आपको अपने नियर बाई जितने भी हेल्थ प्रैक्टिशनर हैं, जो भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उनसे एक बार सलाह मशवरा करके फिर आपको वो किट का यूज़ करना चाहिए। क्योंकि हर किसी को जो रूरल एरिया में रहते हैं उनको नहीं पता होता कि किट को कैसे यूज़ करना है और उस किट का क्या रिज़ल्ट है। ठीक है, तो सबसे बेस्ट है कि आप नियर बाय पैथोलॉजी, आजकल हर जगह पैथोलॉजी है, तो जाके आप सीरम बीटा HCG टेस्ट दे आओ ताकि कंफर्म हो जाए कि प्रेगनेंसी आपकी पॉजिटिव आ गई है। ठीक है, तो आप ऐसे अब कंफर्म कर सकते हैं। 2 डायग्नोस्टिक टेस्ट आर मैंडेटरी। फर्स्ट इज़ आपका हो गया प्रेगनेंसी टेस्ट जो मार्केट में अवेलेबल है। आप कभी भी जाके यूरिन आप सैंपल लेना है। ऐसा भी नहीं है कि फ़र्स्ट यूरिन सैंपल होना चाहिए मॉर्निंग का, आपको कभी कभी यूरिन सैंपल आप ले लो और आप अपना घर में टेस्ट कर सकते हो। और उसको कन्फर्मेटरी करने के लिए कि हाँ एक बार प्रेगनेंसी उसमें जैसे नहीं आई तो आपके मन में डाउट है कि भाई इसमें नहीं आई, तो दूसरा हम टेस्ट क्या कर सकते हैं, आप नियर बाई पैथोलॉजी में जाओ, सीरम बीटा HCG टेस्ट करा लो। ठीक है, तो इससे आपकी प्रेगनेंसी कन्फर्मेटरी हो जाती है क्योंकि इसकी वैल्यू उसमें आ जाएगी। तो आप अपने नियर बाई डॉक्टर को जाके पूछ सकते हो कि आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव है। तो ये प्रेगनेंसी वर्ड सिर्फ एक वर्ड ही नहीं है, वो एक पूरा एक वर्ल्ड है उसमें आपका। ठीक है, तो उसको एंजॉय करो। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कभी भी नीचे दिए हुए नंबर पर आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। और निरोग्यम हेल्थ चैनल को आप सब्सक्राइब करो, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।